हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, x का वह मान जो समीकरण 10x + 6 + 8x - 3 = 5, 5x - 4 को संतुष्ट करता है, तो वह निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करता है। देखिए, ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड कराने पर मजबूर करते हैं, इसलिए मैथ के क्वेश्चंस को आप लोग बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि आप मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो ठीक है। तो देखिए, इसमें पहले आपको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए 10x ये है, 8x ये है, तो 18x ये हो गए, ठीक है। 10 × 60 और माइनस के 8 × 24, तो प्लस के 60 और माइनस के 24 बराबर 25x और माइनस 20, ठीक है। ये रखा हुआ है। तो 18x को हम इधर ले आएंगे तभी प्लस का बचेगा, तो 7x = 80 में से ये 20 56 बचे, x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। 8 × 7 = 56 हो गया। अब आपको इनमें से लगा करके देखनी है कि किस में ये वैल्यू x की बिल्कुल सही है, किस जगह पर बराबर की वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, ऐसी क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है वो जानबूझकर, क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा से ज़्यादा लगे, तो वो कभी भी शुरुआत में आपके आंसर्स नहीं रखता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग नीचे से शुरू किया करिए वैल्यू को पुट करना, ठीक है। तो ये भी मैं एक ट्रिक, अपना एक अनुभव बता रहा हूँ बस एक तरीके से, तो वो आप अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू को 8 मैंने पुट करा, 8 - 5 3 होगा, 3 × 5 = 15 आएगी वैल्यू, ठीक है। इधर LHS की लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड में लगाइए। 8 - 3 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 15, 15 बराबर हो गए। 15 इधर थी, 15 इधर थी। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, 11x - 16y + 7a प्राप्त करने के लिए 5y - 13x - 8 में से क्या घटाना चाहिए। इसमें से क्या घटाएं, ध्यान दीजिएगा। इसमें से मैं क्या माइनस करूं, मान लीजिए a माइनस करूं और आंसर मेरा ये आ जाना चाहिए, ठीक है। 11x - 16y + 7a। तो इस a की वैल्यू मुझे निकालने के लिए इसमें से इस संख्या को घटा दूं, बस इसमें से इसे घटा दीजिए, ठीक है। तो 11x माइनस करेंगे माइनस के 13x, तो प्लस हो जाएगा उल्टा, तो ये हो जाएंगे 24x, ठीक है। तो 24x एक ही में है बस, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 47 नहीं 24 इसमें भी है, इसमें भी है। तो फिर देखिए और देख लीजिए, y वाला देख लीजिए। इसमें से माइनस करना है, माइनस के 16y माइनस के 5y, तो माइनस के 21y किस में है, माइनस के 21y माइनस कर रहे हैं ना हम, माइनस के 21y इसमें है। अच्छा, इसमें से भी घटा रहे हैं, तो 7a और अच्छा इसमें से उल्टा करना है ना हमको, तो इसमें घटाना है, हाँ। तो प्लस का आएगा 21y, तो इसमें है, तो थर्ड वाला जो है ऑप्शन करेक्ट है। इसमें से इसको माइनस करना है ना हमको। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक इक्वेशन की तरह से बना के सॉल्व कर सकते हैं आप। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ग्रामीण क्षेत्रों पर हम लोग इस प्रकार से काम करते ही हैं टीचिंग में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो ही जाती हैं। तो कैसे सिखाना है हमको, उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा, मतलब ही नहीं है। हमने बताया अप्रोच पॉजिटिव होगी आपकी, ठीक है। उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं वो क्या है, वो अपने कैलकुलेशन उंगलियों पे ही या मौखिक ही, ओरल ही कर लेते हैं, ठीक है। गणित का कोई ज्ञान नहीं है, नहीं हो तो जाना ही नहीं है, नेगेटिव तो हमें देना ही नहीं है, ठीक है। संचालन निपुणता निकृष्ट है, निकृष्ट भी नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी मतलब नहीं बनता इसका उत्तर का, ठीक है। अप्रोच बस आप अपनी एग्जाम हॉल में पॉजिटिव रखिए, आंसर आपको अपने आप दिखेगा ऐसे क्वेश्चंस का। अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, अभिग्रहित विशेष प्रमेय है, अभिग्रहित परिभाषा है, अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, तो क्या इसका कहेंगे, केवल ए इसको कहेंगे। अभिग्रहित जो हैं वो प्रस्ताव हैं जिन्हें मान लिया जाता है, ठीक है। अभिग्रहित और प्रमेय में बहुत अंतर होता है, प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो इसका केवल ए ही आएगा, प्रस्ताव होते हैं अभिग्रहित जिन्हें मान लिया जाता है। यूक्लिड के भी कई अभिग्रहित हमने माने हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। अब देखिए, नहीं का है तो आपको ढंग से पढ़ना होगा इसको। उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, वे अधिगम का हिस्सा हैं, या अधिगम का हिस्सा तो नहीं हो सकती, अशुद्धियाँ जो हैं अधिगम का हिस्सा तो नहीं हो सकती।
वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं? नहीं। वे अध्यापक का उसकी कक्षाओं की योजना तैयार करना? नहीं है, पूछा है ना, तो अनदेखा कर देना चाहिए, ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये पहला आपका ऑप्शन सही हो गया। निम्नलिखित कथन में से गणित के संदर्भ में कौन से सही हैं? गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है। तो गणित एक उपकरण है कह सकते हैं, बिल्कुल, टूल तो है ही, आर्ट तो है ही, और मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज, बिल्कुल, तीनों सही हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, 51 का फोर्थ सही है। नेक्स्ट, यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परमेय संख्या और आगे बढ़ते हुए सिद्ध करता है कि पूर्वानुमान संभव नहीं है। ये आपने देखा होगा कई बार 9th-10th में क्वेश्चंस को यह प्रूफ करते हैं। तो ये मानकर चलते हैं कि मान लिया √2 जो है रेशनल नंबर है, इसलिए √2 को हम लिख सकते हैं कि a = a/b, और फिर इसके फैक्टर करके ये दिखाते हैं कि हमने कंट्राडिक्शन कर लिया है और इसलिए अब ये अपरमेय संख्या है। तो यह उपपत्ति किस विधि का उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है, किस विधि के अंतर्गत आप इसको कर रहे हैं। तो इसको प्रतिवाद कहते हैं हम। कंट्राडिक्शन की स्थिति मैंने अभी बोला, कंट्राडिक्शन दिखाते हैं, तो कंट्राडिक्शन से हम इसको उपपत्ति करते हैं, यानी कि प्रूफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज कलम वाला कार्य उपयुक्त है क्योंकि उनमें सही उत्तर की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए हमको चाहिए कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो पहला वाला मुझे तो नहीं लगता है ठीक है। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है, ये ठीक है, इसमें बच्चों को अवसर मिलेगा। ठीक है, वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना, तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वो उसमें कमजोर होती हैं। देखिए, ये नेगेटिव दर्शा रहा है। ठीक है, कभी भी इस प्रकार के उत्तर तो देने ही नहीं है। गणित एक विषय है, विशेष कुछ नहीं है। अनौपचारिक एल्गोरिथम, औपचारिक गणित से निकृष्ट नेगेटिव वर्ड आ गया, नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, अप्रोच पॉजिटिव हो, बस ये ध्यान रखना है। अनुपात और समानुपात कंसेप्ट को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था, किसने किया था? बहुत बेहतरीन रहे हैं ये जीन पियाजे, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना क्या होगी? यानी कि वो ट्रांसपोजिशन वाले अलजेब्रा के क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए रिमीडियल आपकी रणनीति स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? तो क्या हो सकती है इसके लिए? विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। ठीक है, विकल्प विधि के थ्रू हम समझाएंगे इसको। विकल्प विधि का मतलब जैसे कि हम ट्रांसफॉर्म करना है हमको, 5x + 4 को और बराबर में इधर लेके जाना है, मान लीजिए 10 के पास, तो इस 4 को न करके यहाँ पर हम इससे खुद से कहेंगे यहाँ 6 लेके आने के लिए क्या चाहिए? 4 चाहिए, तो क्या विकल्प है हमारे पास? इस 4 को उठा के यहाँ रख दें। तो इस तरीके से उसको समझाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका हो गया। गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसको छोड़कर? सन्निकट हल प्राप्त करने के लिए। सन्निकट हल प्राप्त तो नहीं हो सकते हैं। समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, हाँ ये ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, और जो भी अभी इन वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ हमने बताया है कि एग्जाम हॉल में एक ऐसी गलती हम लोग कर देते हैं लैंग्वेज के चयन में, जिसकी वजह से हमें पछताना पड़ता है। तो उस वीडियो को ज़रूर आप लोग देख लीजिए, उसमें सारी स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए एग्जाम टाइम की, एग्जाम हॉल में, और OMR सीट की सारी चीज़ें बता दी गई हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। नेक्स्ट देखते हैं 58 क्वेश्चन। ये बेहतरीन सा एक क्वेश्चन है, बॉडमास रूल पर आधारित है। तो एक एक करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं। इसमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, -4 को कर रहे हैं तो -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है -3 का, फिर -3। अब दूसरा भी ब्रैकेट, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 21 हो जाएगा प्लस का, 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो 13 बचेगा प्लस का। ठीक है, फिर प्लस का 4 है, और फिर ब्रैकेट में इसको भी ठीक कर लीजिए,
इसको ठीक करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 से 8 आएगा माइनस का, ठीक है। अब ये चीज़ कहलाती है ऑफ, ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो कहलाता है वो कहलाता है ऑफ। तो उनको सॉल्व कर लीजिए अब। तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 39 हो जाएंगे, ठीक, और ये माइनस के 32 हो जाएंगे। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये आपका बन जाएगा 6 प्लस के 39 और माइनस के 32। 39 में से 32 चले जाएंगे, 7 बचेगा, और 7 और 6 हो जाएगा आपका 13। 13 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, भिन्न दे रखे हैं आपको 44, 49 नीचे, 33, 38, 22, 25, 24, 29 को अवरोही क्रम में लिखा जा सकता है, घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए एक तो अंतर मेथड इसमें काम करता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ केवल 3 का अंतर है और यहाँ भी 5 का अंतर है। तो अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको आपको समझना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो जितना बड़ा होगा उसी क्रम में आप उसको लिखते चले जाइए, और जितना कम अंतर होगा उसको उस हिसाब से लिखते चले जाइए, ठीक है। बात समझ रहे होंगे आप। जैसे कि 44/49 जो है वो सबसे अधिक बड़ी संख्या भी है और कम अंतर भी है, 5 का ही अंतर है, ठीक है। अगर इसको भी मैं 44 बनाना चाहूँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 44/50 कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें 6 का अंतर हो गया। फिर अगली वाली संख्या अगर हम लें तो 33/38, 5 का ही अंतर है, लेकिन संख्या छोटी है 44 की तुलना में। फिर उससे आगे तो इस तरीके से आपका 44/49, 44/50 मतलब ये हो गया आपका 44/49, और इस वाली संख्या को वापस से क्या लिखेंगे 22/25, इस वाली संख्या को 33/38। ये 3 देखो लगातार किस में आ रही हैं, ये 3 आ रही हैं थर्ड वाले में, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। नहीं है पूछा है भाई, तो ध्यान से पढ़ना है। गुणन सहचर्य होता है, भाग जो है वो क्रम विनिमय होता है, भाग कभी भी भाई नहीं होता भाई, भाग जो है वो क्रम विनिमय नहीं होता, यही नहीं है सही, ठीक है। एक गुणात्मक तत्समक तो होती है आइडेंटिटी, और आपका जो सबट्रैक्शन है इज नॉट कम्यूटेटिव, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये ही गलत लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, ये सत्य नहीं है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें जिसमें हमने कुछ गलतियां जो हम सीटेट के एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में और OMR सीट को भरने में कर देते हैं वो बताई हैं, तो उन वीडियो को देखना ना भूलें। यूँ ही कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ बने रहिए, देखते रहिए वीडियोस को, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब कराइए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।